हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। नमस्कार। और आज की वीडियो कुछ खास रहने वाली है, जो कि टेस्ट लिया था हमने, तो टेस्ट का सॉल्यूशन रहेगा, जो कि सभी पहले चैप्टर जो है अपना वास्तविक संख्या है मैथ में, तो मैथ का पूरा जो इम्पोर्टेंट पोजीशन रहेगा, यानी कि इसके बाहर से भी आ सकता है। हालांकि उम्मीद इतनी है कि उसी से रिलेटेड आएगा, बाकी रहेगा सब कुछ वही है। ठीक है, तो आप सभी को मैं एक एक चीज़ जो है बताने वाला हूँ। जैसे निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको जो है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, इन्होंने ये कहा है। और जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 135 और 225, इसका जो है हमको एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 135 जो है आपका ऐसे रखना है और इसको भाग करना है 225 से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एकम लगेगा, यानी कि 135 आ जाएगा। अब इसको आप माइनस करोगे तो आपका ये कट गया, 90 बच गया, और फिर 135 और फिर एक बार लगेगा 90, फिर आपका बचेगा 45 और 45 फिर 90 आएगा, तो 45 दूना आपको पता है कितना होता है, 90 होता है, कट गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, एचसीएफ इसका जो निकला है वो आपका कितना है, 45 है। ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग होमवर्क में करोगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग करोगे। ठीक है, 255 और 867 सेम इसी प्रकार से लगना है। और एचसीएफ ये वाला होता है एचसीएफ। ठीक है, ये ना करना कि इस तरफ वाला जो है एचसीएफ लिख दो। आपका ये जो है 45 ये क्या है, एचसीएफ है, बल्कि ये वाला नहीं रहता है। ठीक है, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि एचसीएफ रखना चाहिए, इस वाले को कर देते हैं उसको। ठीक है, तो एचसीएफ आपका इधर जो भी रहेगा, जिससे संख्या कट जाती है, वो वही एचसीएफ रहेगा। और इस क्वेश्चन को आपको एचडब्ल्यू में ट्राई करना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और जो कि दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ 96 और एलसीएम जो है ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएफ एलसीएम दोनों 96 और 404 का जो है हमको निकालना है। ठीक है, तो 96 और 404 है। 1 मिनट, इसको स्क्रैच कर देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला आपका होमवर्क है जो कि आपको घर से लगाना है। बढ़िया, और नहीं समझ में आता है तो ग्रुप पे आप लोग शेयर कर सकते हो, आपको सल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 404 और 96 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, यानी कि दे रखा है क्वेश्चन आपका 96 और 404 का जो है एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है। ठीक है, यानी कि लासा और फिर आपका एचसीएफ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको तरीका ये अपनाना है, इन सभी का पहले एलसीएम निकालना है। ठीक है, 96 का और 404 का क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। ठीक है, और 96 को जो है, अब ये दोनों सम संख्या है, तो सबसे पहले आपको कम से काटना है, यानी कि 2 से काटना है, तो आपका बचेगा यहाँ पे कितना, 48। ठीक है, 48, फिर आप जो है 2 से काटोगे, 24 बचेगा, फिर 2 से काटोगे, 12 बचेगा, फिर 2 से काटोगे, 6 बचा, फिर 2 से काटा आपने, 3 बचा, फिर 3 से आपने काट दिया। ठीक है, इधर भी वही काम करोगे, 2 से काटोगे, 102 बचा। ठीक है, 102 बचा, नो 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 सॉरी, 2 दूना 4, 202 बचेगा। ठीक है, गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 2 से काटोगे तो 101 बचेगा। 101 कोई भी संख्या से नहीं कट सकती है, तो 101 एकम 101। आपने ये क्या निकाला है, एलसीएम। ठीक है, अब आप देखो एलसीएम इसका होगा कितना। पहली बात तो यह है, एलसीएम अभी क्लियर नहीं है, तो लासा दिया आपने। ठीक है, सबसे पहले आप 96 के क्या करना है, आपको गुणनखंड लिख लेने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5 3 5, ये 6 हो गया। ठीक है, आपने लिख लिया, और फिर यहाँ पे 404 का लिख लो, और ये है 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जोड़ा बना, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो एचसीएफ आपका जो रहेगा 2 दूना 4 रहेगा। ठीक है, जो कि
HCF आपका निकला, जो पेयर बन जाता है उसको ही हम लोग लेके चलते हैं। HCF क्या हो गया, 4 हो गया HCF, ठीक है। अब LCM की बारी आती है। LCM की बारी आती है तो आपको क्या यहाँ पे मिला है, यानी कि 2 की पावर 2 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जब आप LCM निकालोगे, LCM 2 की पावर 2 यहाँ से मिला और 2 की पावर 3 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो गया 3 × 101, ठीक है। इन सभी का आप क्या करोगे, गुणा कराओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि LCM जो है 2 की पावर 3 और गुणे में घातें जुड़ जाती, यानी कि 2 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया, 3 × 101। इसका जब आप गुणा करोगे तो आएगा 96। ये इसका LCM रहेगा। जो भी इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं तो उनको आप सिंपल तरीके से इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं घर के लिए HW में भी इसका भी एक क्वेश्चन देता हूँ, जो कि है आपका 196 और 156। ये आपको घर पे ट्राई करना है। LCM और HCF आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कायदे से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। अब समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग जब ऑफलाइन पढ़ोगे तो आएगा समझ में अच्छे से। इसके बाद जो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। निम्नलिखित है, मानिए कि कई सारे क्वेश्चन हैं। एक हो गया 38-25, दूसरा हो गया 5005, सब लगवाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और तीसरा हो गया 156, ये पूछा भी कई बार गया है। 38-25 वाला शायद इस बार आया था। और 156 हो गया। 3 क्वेश्चन हैं और एक आप लिख लो 4 नंबर 144, ठीक है। इनके आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो आपको करना क्या है, देखो मैं छोटा लेके चलता हूँ, आप लोग बड़ा अपना फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। और खूब आराम से हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। मैं 156 लेके चलता हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। 2 से इसको काटोगे तो आपका 78, आधा कर देना है, 78 आएगा। फिर 2 से काटोगे, ठीक है, और 39 आ जाएगा। 3 से कटेगा, 3 एकम 3 ते 9, फिर 13 एकम 13, 13 39 होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड इनके लिखने हैं, ठीक है। यानी कि 156 के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 × 2 × 3 × 13। कैसे करेंगे इसको, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 × 13 की पावर 1। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद है आपका दशमलव प्रसार, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लगा लीजिएगा सभी क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद दशमलव प्रसार पे आ जाओ। और दशमलव प्रसार जो है लगभग आ जाता है तो आ जाता है। मैं छोटा क्वेश्चन लेके चलता हूँ, बाकी आप लोग लगाइएगा, ठीक है। जो शांत है अशांत, देखो दशमलव प्रसार में 2 कंडीशन होती है। जब कोई किसी का गला पकड़ लो, वो चिल्लाना बंद कर दे, तो उसको कह देंगे शांत आवर्ती, ठीक है। और किसी का गला पकड़ो चाहे उठा के पटको, वो कहते नहीं है, एक टेंगे टेंगे वाली रील वायरल हुई थी, उसको चाहे जितना पटकते थे वो भी झाड़ियों से निकल के फिर वो टेंगे टेंगे करने लगता था, है या नहीं। तो वो क्या है, अशांत आवर्ती है। जो शांत ना हो, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, उसको कहेंगे अशांत। यानी कि टेंगे टेंगे कभी बंद ही नहीं हो रहा था, तो वो क्या है, अशांत है। और जो एक बार पटका वो बंद हो गया, वो क्या हो गया, शांत हो गया। अब सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे मान लो मैं बहुत ही छोटा क्वेश्चन लेके चलूँगा और छोटे क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा उसी में, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है 3/4, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन 3/4 है, 4/3, यानी कि 4 से आपको भाग 3 को देना है।
आप क्या करोगे, 0 बढ़ाओगे, पॉइंट यहाँ पे 0 बढ़ा लोगे। ठीक है, आपको पता है 4 सतह कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, कितना बचा, 2। फिर आप 0 पॉइंट एक ही बार लगाते हैं, बार बार नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर 0। आपको पता होना चाहिए 4 पंचे कितना होता है, 20। अब देखो इसका गला पकड़ा हमने, ये बंद हो गया। ठीक है, कट गया बिल्कुल। अब ये दशमलव प्रसार अगर इसका पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, दशमलव प्रसार, तो आपका दशमलव प्रसार है 0.75। ठीक है, आवर्ती अगर पूछी जाती है, अतः यह शांत आवर्ती है। कैसी आवर्ती है, शांत आवर्ती है। अभी देखो टेंगे टेंगे वाली कहानी जो है लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी को क्या कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग उल्टा करते हैं, यानी कि 4/3 कर दें। ठीक है, यानी कि 3/4। तो आपको क्या करना, 3 को 4 से भाग देना। आपको पता होना चाहिए 3 दूना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 एक कम 3, कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तें 9, फिर से 1 आ गया, फिर आप 0 बढ़ाओगे, 3 तें 9। ऐसे आप चलते ही रहोगे, यानी कि ये शांत नहीं होने वाला है। और जो शांत नहीं होता वो क्या होता, अशांत होता है। बोरा में भर के पीटो, चाहे जैसे पीटो, चाहे जितना इसको पीटो, लेकिन ये शांत नहीं होने वाला है। आप ना मानो तो फिर वही 0 बढ़ाओगे, फिर 3 तें 9, फिर ऐसे चलता रहेगा। और कहाँ तक कि आप ले जाओगे, तो इसका क्या करते हैं, इस पर आप बार लगा सकते हो, वरना आप एंड सुआन लगा सकते हो। ठीक है, डैश डैश। ठीक है, तो आप दशमलव प्रसार अगर इसका पूछेंगे तो क्या रहेगा, 1.33, इस पर बार लगा दो, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट होती है। ठीक है, और इसका जो है आवर्ती अगर पूछता है तो ये हो गया अशांत आवर्ती। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन है। और इसके माध्यम से आप कई सारे क्वेश्चन जो है लगा सकते हो, जो कि मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, वरना चाहो तो यहीं पास मैं दे देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है 17/8 का दशमलव प्रसार निकालिए, और दूसरा क्वेश्चन है आपका 15/1600। ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है घर पे। ठीक है, नहीं लगता है तो आप सेंड कर सकते हो। समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन है आपके, ये कई बार पूछा गया है और इस टाइम में हर साल एक आता है, तो आप सभी को इस क्वेश्चन को कायदे से समझना है। इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस टाइप में लगभग हर साल एक आता है। तो ये कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, इसको जब आप हल करोगे तो सबसे पहले आप मान लेना, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। देखो मानोगे नहीं अगर परिमेय संख्या, तो आप सिद्ध कहाँ से करोगे। ठीक है, परिमेय संख्या है तब ये जो है P/Q के रूप का होगा, है या नहीं, P/Q के रूप का होगा। P और Q पूर्णांक होगा, P और Q पूर्णांक, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, 6 + √2 को हम जो है P/Q के रूप का लिख सकते हैं। इधर प्लस से उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि P/Q माइनस का 6 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे आपको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहीं से क्या करो, लिख दो, भाषा थोड़ी लिखनी है। ठीक है, और भाषा लिखने के बाद आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, गुणा करवा सकते हैं, यानी कि √2 बराबर P-6Q/Q। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो P और Q का है पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है,
और p माइनस कह रहा 6q/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, परंतु भाषा लिखनी है, परंतु जो है √2 बराबर, अगर ऐसे इसको परिमेय संख्या मानते हैं तो इसको भी क्या करेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या है, और पर क्या √2 एक परिमेय संख्या है? नहीं है, परिमेय संख्या है, परंतु यह तो विरोधाभास है, यह तो विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना जो है क्या है, हमारी कल्पना गलत है, और √2 बराबर p माइनस नहीं क्या है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इतना आपका सॉल्यूशन रहता है जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, आपके पास अगर बुक है तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं है तो आपको मिल जाएगा, आप लिख के भेजिएगा कि सर इस टाइप के क्वेश्चन जो है सेंड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। तो क्लास समझ में आई होगी, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, बाय बाय।